ये हो सकता है आपके स्लीपिंग पैटर्न ऐसे हो कि आपको रात में देर तक आप रोज सोचते हो कि कल 10 बजे सो जाऊंगा, सुबह 6 बजे। अब बात ये आती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले कैसे। देखिए, जो ये आपका कंफर्ट जोन है वो एक दिन में नहीं बना। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारे सेल्फ लव की प्रैक्टिस का डे 11। मैं आपको बताऊंगी कि डे 11 पे आपको क्या प्रैक्टिस करनी है और किस तरीके से खुद से बहुत सारा प्यार करना है। उससे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू वीडियोस को देखने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। देखिए, डे 11 पे यानी 11वें दिन की जो प्रैक्टिस होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट तो अपने आप में हर वो स्टेप है जो हम हमारे लिए लेते हैं, चाहे वो मेंटल लेवल पे है, चाहे वो फिजिकल लेवल पे है। लेकिन ये जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इसके बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं है, लेकिन हाँ, जब हमें बाहर से कोई बता देता है या तो वो चीज हमको थोड़ा सा ट्रिगर करने लगती है। और अगर इस एक्टिविटी को आपने सक्सेसफुली कर लिया ना, तो आपको सेल्फ लव करने से, आपको पॉजिटिव होने से, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस एक्टिविटी का नाम है कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। ठीक है। अब वो कंफर्ट जोन जो है वो एकदम से मैं आपको बाहर आने के लिए नहीं बोलूंगी। हम स्लोली स्लोली बहुत बेबी स्टेप्स लेके प्रैक्टिस करेंगे इसकी। और एटलीस्ट आप अपने आप को 21 डेज का एक चैलेंज जैसा देंगे, एक टाइम देंगे कि इतने टाइम में मैं एटलीस्ट अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊंगा। ठीक है। हो सकता है आपके बहुत सारे कंफर्ट जोन हो जो आपने इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे या फिजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं अपने आप ही सेट हो चुके हैं, जो आपको पता नहीं है। लेकिन इससे हटके अगर आप कुछ करते हैं तो वो चीज आपको परेशान करने लगती है। बहुत बार होता है हम लोगों के साथ में। देखिए, कंफर्ट जोन सिर्फ ये नहीं होता कि आप सोफा पे पड़े हैं, जंक फूड खा रहे हैं, दिन भर टीवी देख रहे हैं, बीच बीच में फोन चला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई दरवाजे पे नॉक भी कर रहा है तो आप अंदर से मम्मी को बुला रहे हैं, मम्मी आके दरवाजा खोलना, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन है, आप वहां से हिलना ही नहीं चाहते हैं। ये तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे कंफर्ट जोन होते हैं जो हमने हमारे इमोशनल लेवल पे, जो हमने हमारे मेंटल लेवल पे सेट कर लिए हैं और हम उससे कभी बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। तो उनमें से आपको एक चूज करना है और अब हमें इससे बाहर निकलना है। कैसे निकलना है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले अगेन, अगर आपको सेल्फ लव से बेनिफिट्स हो रहे हैं तो अपनी सक्सेस स्टोरी में बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ आपकी सक्सेस स्टोरी का। और आई होप आप भी उतने एक्साइटेड है अपनी सक्सेस स्टोरी को सक्सेस होने के लिए और शेयर करने के लिए, तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपके कंफर्ट जोन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, कंफर्ट जोन का मतलब आप समझ गए ना कि कुछ ऐसा जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है और आप उसको चेंज करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन भी हो जाती है तो भी हम उसके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। हम चाह के पसंद नहीं करते कि हम नेगेटिविटी को सोचें या उस दुःख को बार-बार याद करें, लेकिन कुछ लोग उसमें कंप्लीटली जकड़ जाते हैं। वो लोगों से भी वही डिस्कस करते हैं, वो उसके जैसी सिचुएशंस पे बात करते हैं, वो उसके जैसी चीज़ें देखते हैं और उसको अट्रैक्ट करते रहते हैं और उसमें रहना उनको बहुत अच्छा लगता है और वो मान लेते हैं कि मेरे साथ ही गलत हो चुका है। ये मानना कोई बुरी बात नहीं है। आपको एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए कि जो हो गया वो हो गया। लेकिन अब जो है इसको ठीक कैसे किया जाए या इस सिचुएशन को फ्लिप कैसे किया जाए वो भी आपको सोचना चाहिए। ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई नेगेटिव थिंकिंग आपने अपने माइंड में जकड़ रखी है, ऐसी कोई आदत या कोई पर्सन जो आपकी लाइफ से चला गया, लेकिन उसके बारे में सोचना बहुत ही अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? पहले वो कैसा था, कितनी अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ देता था, बस वो सोचते रहो, उसके बाद उसने कैसे छोड़ा वो सोचते रहो और बहुत कंफर्टेबल है इसमें। 3-4 साल निकाल दिए, अभी भी स्टिल सोचे जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है सोच के। तो इस तरह की कोई भी एक हैबिट को आपको उठाना है और उसको डिफ्यूज़ करना है कंप्लीटली। हो सकता है आपके स्लीपिंग पैटर्न ऐसे हो कि आपको रात में देर तक आप रोज सोचते हो कि कल 10 बजे सो जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। लेकिन फिर रात हुई, सुबह में कोई काम नहीं है तो चलो सो रहे हैं, 2-3 बजे तक सो रहे हैं, सुबह में 10-11 बजे तक पड़े हैं। फिर नेक्स्ट डे सोचा कि अगले दिन मैं जरूर ऐसा करूंगा। फिर से सेम पैटर्न चलता आ रहा है। तो अब बहुत ही स्ट्रिक्टली खुद को बोलना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ बिकॉज वी हैव टू चेंज आवर लाइव्स। हमें अपनी जिंदगियों को बदलना है, उसको चेंज करना है, उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है। तो ऐसा कोई कंफर्ट जोन आपको लेना। मैंने बहुत रिसर्च करी और ये देखा भी कि लोगों के क्या-क्या कंफर्ट जोन हो सकते हैं, ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो यस, नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है, अवॉइडिंग न्यू आइडियाज़। बहुत सारे लोग, मैं आपको बताती हूँ, मेरी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जब कोई नया आइडिया अगर मैं देने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो वो स्टीरियोटाइप बन के बिल्कुल मुझे इग्नोर करते हैं या बिल्कुल मना करते हैं, नहीं, नहीं, ऐसा रिस्क नहीं लेना। रिस्क नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा? अगर हारेंगे तो भी एटलीस्ट हम सीखेंगे ना कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं थी। आप बिना कोई
प्रैक्टिकल करके कैसे बता सकते हो कि चीज़ आपके लिए सही थी या नहीं थी, ठीक है? सो नए आइडियाज़ को अगर आप अवॉइड करते हैं क्योंकि आप पुराने वाले में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप नई जॉब को अवॉइड करते हो कि नहीं यार जैसे भी है इससे पैसा आ रहा है, पता नहीं अगली जगह इंटरव्यू देने जाएँगे, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करके रिस्क लेना है। फ़ियर ऑफ फेलियर, तो बहुत सारे लोगों में फ़ियर ऑफ फेलियर भी होता है जिसकी वज़ह से वो नई चीज़ें नहीं ट्राई करते, कुछ चीज़ ट्राई ही नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को हो सकता है यूट्यूब पे भी आना हो लेकिन उनको ऐसा लगता है मैं मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन सुनना पसंद करेगा, मैं क्या चलूँगा, मेरा रूटीन क्या चलेगा, मेरे डेली व्लॉग्स कौन देखेगा? और इसकी वज़ह से भी वो आना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के चीज़ों को भी आपको तोड़ के और एक स्टेप आगे लेना है। नेक्स्ट इज़ सोशल कम्फर्ट। हाँ, ये मेरे साथ भी था। हम सेम सर्कल के साथ हैंग आउट करना पसंद करते हैं। वही हमारे 4 से 5 दोस्त हैं जो 10-15 सालों से चले आ रहे हैं। उसके अलावा हमें ऐसा लगता है कि नए जगह से दोस्ती करेंगे तो पता नहीं वाइब मैच होगी या नहीं होगी या फिर वो मुझे समझेगा या नहीं समझेगा या स्पेशली मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सिचुएशन को कोई नया आदमी या कोई नया पर्सन जो मेरा फ्रेंड बनेगा वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है पर्सनल लेवल पे। तो उन चीज़ों को आपको ये स्टेप लेना चाहिए दैट यू हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, यू हैव टू चिल विद न्यू पीपल। तो आपको उनके बारे में और उनको आपके बारे में समझने का मौका मिलेगा तो हो सकता है आपकी वाइब उनके साथ भी मैच हो जाए और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है? द नेक्स्ट इज़ इमोशनल सेफ्टी। ये भी मेरे साथ है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली सेफ खुद को लेके चलती हूँ। मैं कुछ भी नई चीज़ें जल्दी से लोगों के साथ शेयर करना सही नहीं समझती हूँ और ऐसा होना भी चाहिए एक लेवल तक आपको। लेकिन समटाइम्स आप इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाते हो ना कि आप अपने आप से भी अपनी बात नहीं कहते हो। फिर आप अपने इमोशंस को कंप्रेस करके कोने में रखना पसंद करते हो और वो कब आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन जाता है आपको पता नहीं चलता है। ठीक है? तो इमोशनल सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी आदत है लेकिन इतनी भी नहीं कि वो अंदर-अंदर टॉक्सिक हो जाए, सड़ जाए और हमको पता ना चले। सो टॉक टू योरसेल्फ। ये भी एक एक्सरसाइज आने वाली है आपकी एक्टिविटीज में नेक्स्ट आने वाले दिनों में दैट यू हैव टू डू सेल्फ टॉक। अपने आप से बात करिए, आप कहीं आप अंदर अंदर परेशान तो नहीं है, ऊपर ऊपर से तो नहीं हंस रहे हैं, ठीक है? फिजिकली क्या हो सकता है, एक लेजी लाइफस्टाइल। आप उठ रहे हैं, आप बढ़िया सा नाश्ता बना दो कोई घी और तेल में भरा हुआ और उसके बाद में दोपहर में थोड़ा बहुत काम किया, फिर नेटफ्लिक्स देख लेते हैं और प्राइम देख लेते हैं और उसके बाद में रात को 10-11 बजे तक फोन चलाया और सो गए। आपको खुद को भी पता है कि लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है मेरे लिए। स्टिल कौन चेंज करे, डे टू डे लाइफ डेली यही काम चल रहा है और इससे हमारा काम भी चल रहा है तो इसको चलते रहने देते हैं। नहीं, अब खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना है। ये आपको अगर आप ये चैलेंज उठाना चाहते हैं तो ये चैलेंज उठाना है और खुद की लाइफस्टाइल को चेंज करना है। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए कि एक पॉजिटिव रूटीन कैसा होना चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे। शायद ये डे 9 की एक्टिविटी है हमारी। यस, द सेम डाइटरी हैबिट्स, अगेन सेम थिंग। कुछ कुछ ऐसी अनहेल्दी फूड हमारे पास हम ऐसा खाते हैं, मतलब दिन में 1-2 बार या 2-3 दिन में 1 बार भी ऐसा अगर हो जाता है कि आप बाहर का खाना खाते हैं जो आपको पता है आपके लिए अनहेल्दी है पर चेंज नहीं किया जाता है, उस पे भी आपको काम करना है। देन स्टिकिंग टू द सेम स्टाइल। स्टाइल यहाँ अपीयरेंस की भी बात हो रही है ना? जैसे कि लंबे बाल हैं, सब बोलते हैं लंबे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लगती हो इसमें। और अगर आपको शॉर्ट करवाने आपको मन हो रहा है कि आप छोटे बाल कराओ मेरी तरह, तो आप बिल्कुल ये रिस्क लीजिए अगर आपका मन है तो। अपने पैटर्न को चेंज करना, अपने अपीयरेंस को चेंज करना, लिपस्टिक का न्यू शेड ट्राई करना, फॉर्मल्स में न्यू शेड ट्राई करना, सूट की जगह जीन्स डालना, ये सारी चीज़ें हमको छोटी-छोटी चीज़ें अपने लिए करनी चाहिए सो दैट ह नया जो चेंज आता है ना, वो बहुत सारी एक्साइटमेंट हमारे पास में लेकर आता है और आपको पता है एक्साइटमेंट क्या होती है? हाई वाइब्रेशन, ठीक है? तो ये भी आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बात ये आती है कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकले कैसे? देखिए, जो ये आपका कंफर्ट ज़ोन है वो एक दिन में नहीं बना है, ये आपकी बहुत ही पुरानी हैबिट्स हैं जो कि होते आदत में ऐसे आ गई कि अभी आपको बस ऐसा ही अच्छा लगता है, ऐसा रहना अच्छा लगता है। जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको कैसा अच्छा लगता है, दादा-दादी, नाना-नानी वगैरह को, उनको सुबह 4 बजे उठना ही अच्छा लगता है। उनके सामने अगर कोई 7-8 बजे भी उठ के आएगा ना तो उनको ऐसा लगता है कितना आलसी इंसान है, पता नहीं ये क्यों अब तक सो रहा है, कब से सुबह हुई पड़ी है ना? ये क्यों नहीं हमारी तरह जल्दी उठ जाता है, ये क्यों नहीं सुबह-सुबह दही या छाछ पीता है ना?
लेकिन हमारी आदत में वो नहीं है, वो उनका कंफर्ट ज़ोन है। तो हमें हमारी किसी भी एक आदत को यहाँ पे पकड़ना है और उसको चेंज करने का चैलेंज लेना है, और ये चैलेंज होएगा आपका 21 डेज़ का चैलेंज, क्योंकि 21 डेज़ में हम हमारी किसी भी आदत को बदल सकते हैं, ठीक है? तो जैसे कि आपने अपने अनहेल्दी फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, ऑर्डर किया, मँगाया, मुँह में डाला और बस सैटिस्फैक्शन, इससे बड़ा कोई हैप्पीनेस होगा ही नहीं किसी-किसी की लाइफ में तो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से डील किया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं। आप फास्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि मैं ठीक है, मैं जंक फूड खाऊँगा, नहीं लेकिन मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे खाऊँगा, लेकिन मैं ट्यूसडे को नहीं खाऊँगा, मैं वेडनेसडे को नहीं खाऊँगा, कोई एक पर्टिकुलर डे चूज़ कर लिया कि इस दिन तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊँगा, और आप फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग बहुत अच्छा तरीका है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने का। फास्टिंग जब आप करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी 5-6 दिनों तक आपको बेहद अजीब लगेगा, बेहद बुरा लगेगा, लैक ऑफ एनर्जी लगेगा, लेकिन स्लोली आपके जो न्यू सेल्स बनेंगे वो पुराने गंदे खाने से बने हुए सेल्स के अलावा जो न्यू सेल्स बनेंगे ना, वो आपको इतनी न्यू एनर्जी देंगे कि आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा, ठीक है? ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने जंक फूड को 1 दिन अवॉइड कर दिया, फिर 2 दिन अवॉइड कर दिया, स्लोली 3 डेज़ अवॉइड कर दिया, और पहले आपने फास्टिंग से स्टार्ट किया कि मैं फास्टिंग करूँगा, मैं एटलीस्ट मैं 8 आवर्स तक कुछ भी नहीं खाऊँगा और रिमेनिंग आवर्स है उसमें मैं मेरा खाना खा लूँगा। तो ये हैबिट्स किस तरीके से कंट्रोल होएगा, ये तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। येस, आई कैन हेल्प यू, अगर आप कमेंट करते हैं और किसी पर्टिकुलर कम्फर्ट ज़ोन से आपको बाहर निकलना है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन इनोवेटिव आपको खुद होना पड़ेगा, आपकी बॉडी के लिए, आपके मेंटल स्टेट के लिए क्या चीज़ सही हो सकती है वो आपको ही सोचना पड़ेगा। कोई नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, कोई पर्सन है, जा चुका है, 2-3 साल हो गए, आया ही नहीं है, हम सोचे जा रहे हैं कितने अच्छे थे हम दोनों साथ में, कितना बढ़िया चल रहा था, बाद में कैसे उसने छोड़ दिया, अकेली हूँ, सँभाला नहीं, ये वो ब्ला-ब्ला। तो भी वो पैटर्न जो है वो आपको ही चेंज करना है, आपको अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करना है, आपको अपने लाइफ का जो पर्पस है वो फाइंड आउट करके उसको कहीं और, दिमाग को कहीं और लगाना है। कि कुछ भी नहीं है रिलेशनशिप में, चलो मैं पैसा कमाने के बारे में कुछ सोचती हूँ, कुछ नया कंटेंट बनाती हूँ, कहीं जाके इन्वेस्ट करती हूँ, स्कूल वगैरह में मतलब बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ, कोई कोचिंग वगैरह डाल लेती हूँ, कोई फूड का बिज़नेस कर लेती हूँ, कुछ बुटीक वगैरह कर लेती हूँ। इस तरीके से आपको अपने माइंड को कहीं और सेट करना पड़ेगा ताकि आपका माइंडसेट जो है वो चेंज हो पाए, वहाँ से आप हट पाओ। और कुछ महीने 2 महीने भी आपने ये कर लिया ना, फिर दिमाग खुद ही बोलेगा कितने बड़े बेवकूफ थे तुम, जो वहाँ के बारे में उधर सोचते रहते थे, पता नहीं कैसे थिंकिंग थी तुम्हारी, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व रखो, कुछ बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो, न्यू फ्रेंड्स के साथ जाओ, या जो आपका पुराना सर्कल है उसके साथ जाओ, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये आपको बहुत ही अनहेल्दी हैबिट से, बहुत सारी टॉक्सिक थिंकिंग से सेपरेट कर सकता है, ठीक है? तो ये था हमारा आज का वीडियो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। एक टाइम पे एक ही कंफर्ट जोन से बाहर आना है, स्लोली हम सारे कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है? तो आई होप 21 डेज की प्रैक्टिस में ये वाली प्रैक्टिस आप करने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दिस इज फॉर टुडे। मुझे देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोबोटिक अफर्मेशंस का ध्यान रखना भूलना मत, हमेशा बोलते रहना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अपना रखो बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा प्यार करो खुद से, ताकि आप बहुत सारा प्यार अट्रैक्ट कर सको। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।